नमस्कार, मैं पंडित अनिल कुमार झा। मेरा चैनल एस्ट्रो AKJ में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, यजमानों, जैसा कि हमारा विषय चल रहा है 2025 में सभी 12 राशियों का राशिफल क्या है, उसी संदर्भ में आज हम बताएंगे काल पुरुष का नवमा राशि अर्थात नवमा राशि धनु राशि के बारे में बताएंगे कि धनु राशि का 2025 कैसा रहेगा। तो सबसे पहले ये बता दूं कि धनु राशि, जिसको इंग्लिश में सेजिटेरियस बोलते हैं, इस राशि का स्वामी खुद बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति है और इनका शुभ रंग जो है वह पीला है। शुभ रत्न इनका पोखराज है। और धनु राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, तो देखिए, मूल नक्षत्र का चारों चरण प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पूर्वाषाढ़ का चारों चरण और उत्तराषाढ़ का एक चरण, अर्थात टोटल 9 चरण यह धनु राशि के अंतर्गत आता है। अब आपको ये भी बता दूं तो कौन कौन से अक्षर या कौन कौन से लेटर धनु राशि के अंतर्गत आता है, अर्थात जिस व्यक्ति का राशि का नाम जो ये, वो, भ, भी, भू, थ, फ और ट अक्षर से हो, ढ अक्षर से हो, माफ़ करें, ढ अक्षर से हो, वह व्यक्ति धनु राशि के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम आपको बताएं कि जिनका, और मैं पहले ही बता देता हूं कि यह चंद्रमा के गति के आधार पर है, नक्षत्र के नामांकन के आधार पर यह राशि है। तो अब ये बताऊं कि क्या क्या हमें इस राशि के अंतर्गत हमें सावधान लेना चाहिए। तो ये है कि यह, जैसे मैंने बताया था कि शुक्रवार दिन इनके लिए ठीक नहीं होता है, यानी कोई भी काम करें तो शुक्रवार को ना करें। जून महीना इनके लिए ठीक नहीं है। नीला और काला रंग कम इस्तेमाल करें। जिस व्यक्ति का 9, 18 और 24 तारीख, यानी कोई भी शुभ काम करना चाहें और वो धनु राशि के हैं, तो 9, 18 और 24 तारीख, यह तारीख इनके लिए ठीक नहीं है। कोई रिस्क का काम है तो वह 9, 18 और 24 तारीख को ना करें। लेकिन यदि आपको करना ही है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो थोड़ा सा पॉकेट में आप हल्दी रखें, उसके बाद यह काम कर सकते हैं इस तारीख को। और एक चीज़ और बता दूं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी धनु राशि पर 29 मार्च के बाद शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी। 29 मार्च 2025, यानी इसी साल 29 मार्च 2025 को शनि का गोचर में राशि परिवर्तन हो रहा है, जिससे इस वक्त धनु राशि पर शनि की ढैया प्रारंभ हो गई है। शनि और सिंह राशि पर, धनु और सिंह राशि पर शनि की ढैया प्रारंभ हो गई है। तो थोड़ा सावधानी से काम करेंगे ये साल तो बहुत ही अच्छा रहेगा। शनि का उपाय करेंगे तो बहुत ही अच्छा। अब हम आगे बताएंगे कि धनु राशि वालों का 2025 में कैरियर कैसा रहेगा। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि धनु राशि का शुरू से ही शासन करने की क्षमता होती है, अर्थात ये चाहते हैं कि हमारे अंदर में लोग काम करें। तो ये एक सफल व्यवसायिक भी होते हैं, धनु राशि वाले एक सफल व्यवसायिक होते हैं। लेकिन मैं 2025 में बताऊं कि इस वक्त शनि की ढैया चल रही है और राहु भी 18 मई को गोचर करके वह कुंभ राशि पर चले जाएंगे। और उसी तरह जब राहु जाएंगे कुंभ राशि पर, तो केतु का भी स्थान परिवर्तन गोचर में हो जाएगा, वो भी सिंह राशि पर पहुंच जाएंगे। साथ में 15 मई से देवगुरु बृहस्पति भी अपना गोचर मिथुन राशि पर करेंगे, जो इनके लग्न में आएगा। तो इनका कैरियर बहुत ही अच्छा होने वाला है। खास करके 15 मई के बाद इनके जीवन में काफ़ी बदलाव होगा। और 2025 ही बताओ कि 2025 में इनको काफ़ी यात्रा करना पड़ेगा। स्थान परिवर्तन के योग है, जैसे स्थान परिवर्तन के इनका योग है। और साथ में ये बताओ कि स्थान परिवर्तन पॉजिटिव होगा। इस वक्त अगर ये कोई कंपनी बदलना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से मान लें कि 2025 में आपको 15 मई से पहले स्थान परिवर्तन होगा। अच्छी कंपनी में नौकरी लगेगी, नौकरी में सैलरी भी बढ़ेगा। अगर जो व्यक्ति बहुत दिन से ड्यू है, उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो प्रमोशन भी 15 मई से पहले इनको हो जाएगा।
निश्चित रूप से ये समय बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो कैरियर के दृष्टिकोण से इनका समय बहुत ही अच्छा होने वाला है। खास करके और एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई प्रमोशन वगैरह के लिए ड्यू है तो निश्चित रूप से प्रमोशन होगा, उसमें कोई दो मत नहीं है। जो व्यावसायिक है, जो बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस में जल्दी बदलाव ना करें। जो बिजनेस आप कर रहे हैं थोड़ा अपना पेशेंस रखें, 100% आपको लाभ होगा। क्योंकि बृहस्पति इस साल अतिचारी योग बना रहा है। अतिचारी योग का मतलब होता है कि देखिए, बृहस्पति एक राशि पर एक वर्ष के लिए होता है, परंतु इस साल यह अतिचारी योग बना रहे हैं। अर्थात यह वृष राशि से मिथुन राशि पर 21 अक्टूबर तक रहेंगे, उसके बाद ये कर्क राशि पर चले जाएंगे। तो यानी ये 6 महीना ही रहेंगे एक राशि पर, फिर जाएंगे कर्क राशि पर। तो इसी को हम, ये फास्ट इसकी रनिंग है, जबकि बृहस्पति धीरे चलता है, लेकिन ये अतिचारी योग की वजह से इस बार यह बहुत ही तेज गति से इनका है। तो मनुष्य के जीवन में भी काफ़ी बदलाव होने वाला है। खास करके धनु राशि, चूँकि इनका राशि का स्वामी ही देवगुरु खुद बृहस्पति है, इसलिए व्यापार में जल्दी बदलाव ना करें, और जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं उस बिजनेस में 100% लाभ होगा और तरक्की होगा। और एक चीज़ और बता दें कि बहुत प्रकार से नौकरी का योग आएगा। जैसे बहुत तरह के नौकरी के अवसर आएंगे। एक नौकरी कर रहे हैं, फिर दूसरा इंटरव्यू दे, उसमें भी हो जाएगा। लेकिन पेशेंस रखिए, किसी एक नौकरी में ही लगे रहिए और काम करिए, मन से काम करें, मेहनत से काम करें, और मन को स्थिर रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका कैरियर बहुत ही अच्छा होने वाला है। बिल्कुल घबराए नहीं, 2025 में आपका चमक दिखेगा। और खास करके कुछ बिजनेस जिसमें धनु राशि वालों को लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा, वह आयात निर्यात का व्यापार, सौंदर्य प्रसाधन व्यापार, खान पान का बिजनेस, इसमें इनको अपार लाभ होगा। एक चीज़ और बता दूं कि इस वक्त किसी को लोन ना दे, ऋण ना दे, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा हो गया। आप जो इसको पैसा छीटने लगे, लोन देने लगेंगे तो समय पर वह मिलेगा नहीं। आपको पहले से जो अपना कर्जा है वह कर्जा को चुकाने की कोशिश करें, और इस साल वह कर्जा चुक जाएगा। इस साल वह कर्जा आपका बहुत कम हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा कर्जा किसी को दे नहीं। और प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से मैं आपको बता दूं कि भवन, भूमि और वाहन का उत्तम सुख मिल रहा है इस साल 2025 में अक्टूबर तक। या तो कोई मकान लेंगे, या आपके पास पहले से पुराना मकान है तो उसमें इंटीरियर काम करेंगे, या उस मकान में ही कुछ और आगे काम करेंगे। साथ में कोई पुरानी गाड़ी है उसको बदल के नया गाड़ी लेंगे, और या कोई गाड़ी है जो बहुत दिन से खटारा के रूप में है तो उसमें ही अच्छे करने की कोशिश करेंगे। तो डेंटिंग पेंटिंग करेंगे। तो भवन, भूमि, वाहन के दृष्टिकोण से बहुत लोग बहुत दिन से ज़मीन नहीं ले रहे हैं और ज़मीन में कुछ झंझट चल रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तो उसका भी समाधान आपको इस साल हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि 2025 प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा। आपको बताऊंगा कि 2025 में धनु राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो देखिए, स्वास्थ्य थोड़ा मिला जुला रहेगा, क्योंकि आपके अंदर में निगेटिविटी काफ़ी आ जाएगी। आपके मन में होगा कि ये काम हमसे होगा कि नहीं होगा, कोई आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा इस साल। तो उस प्रेशर को हल करने के लिए आप मन को स्थिर रखिएगा। आप बिल्कुल सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपके मन में ये होगा कि ये हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्योंकि शनि का गोचर, राहु का गोचर और बृहस्पति का गोचर, साथ में शुक्र का गोचर तो है। तो ये सब गोचर की वजह से आपके मन में अनेक प्रकार का प्लस और माइनस ख्यालात आएगा। तो उसको मन से अगर आप निकाल देंगे, निगेटिविटी दूर करेंगे, निश्चित रूप से आप बहुत ही सफल रहेंगे और स्वस्थ भी सही रहेगा। साथ में रात्रि का ज़्यादा देर तक ना जगें। हृदय से संबंधित और रक्त विकार से संबंधित परेशानी इसमें दिख रहा है हमें। जो स्वस्थ संबंधी परेशानी ये होगा, रक्त से जुड़ा हुआ, गैस से जुड़ा हुआ, हड्डियों से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम आपको होगा, और खासकर हृदय से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम होने की संभावना बन रही थी। इसका एक ही उपाय है, जो आप रात में ज़्यादा देर तक न जगें, रात में ज़्यादा देर तक न जगें, तो इससे आपका हृदय से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम ठीक रहेगा। और मन में, और ज़्यादा मन पर दबाव मत डालें। जितना मन पर कम दबाव डालेंगे आपका स्वास्थ्य उतना ही अच्छा होगा। मन सो जाता, अगर मन में ज़्यादा दबाव आप डालेंगे, मन अस्थिर रहेगा तो आपके हर एक क्षेत्र में परेशानी आ जाएगी।
क्योंकि मन जब अशांत रहेगा तो कैरियर में भी परेशानी होगा, लेन देन में परेशानी, दोस्तों रिश्तेदारों सबसे परेशानी हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा मन पर दबाव ना रहे, नहीं तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के साथ साथ मन हमेशा अशांत रहेगा। अदरवाइज और कोई भी बहुत बड़ा रोग आपके कुंडली में नहीं दिख रहा है। धनु राशि वाले बिल्कुल फिट और फाइन रहेंगे। तो अपने मैं जो उपाय बताया हूँ कि रात में ज़्यादा देर तक ना जगे, और हृदय संबंधी परेशानी और रक्त विकार संबंधी जो परेशानी रहेगा उसका उपाय हम आगे बताएंगे। तो वह आपका 2025 बहुत ही अच्छा है। मैं बताऊंगा कि धनु राशि वालों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा, रिलेशन कैसा रहेगा अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ। तो देखिए, थोड़ा मैं ये बता दूं कि जब गोचर बृहस्पति करेंगे, ये 7वें भाव में आएंगे, पति पत्नी में छोटे छोटे बातों पर काफ़ी नोक झोंक होगा। दोनों आदमी में आपस में सहमति नहीं बनेंगे। अगर दोनों कोई एमएनसी में जॉब कर रहे हैं, दोनों सर्विंग हैं, तो एक दूसरे में छोटे छोटे बातों के लिए काफ़ी परेशानियाँ आएगी। तो थोड़ा रिलेशन में थोड़ी सी परेशानी हो सकता है। दूसरा बताऊं कि भाइयों के साथ, माता पिता के साथ संबंध बहुत ही अच्छा रहेगा। माँ थोड़ा सा अस्वस्थ रह सकती हैं, तो ये एक है कि माँ थोड़ा सा अस्वस्थ रह सकती है। साथ में एक बहुत खुशखबरी है, जो प्रेमी और प्रेमिका हैं, जो बॉयफ्रेंड हैं, गर्लफ्रेंड हैं, और आपस में प्रणय सूत्र में बंधना चाहते हैं, तो यह साल अगर वो धनु राशि के हैं तो निश्चित रूप से इसमें इनको कामयाबी मिलेगी। अक्टूबर तक उनके योग बहुत अच्छे हैं। तो इस साल के अंत में मैं ये बताऊं कि इस साल के अंत में वह पति पत्नी में बदल जाएंगे। अर्थात जो कोई प्रेमी है तो उनको प्रेमिका मिल जाएगा, और प्रेमिका है तो उनको प्रेमी मिल जाएगा, यानी वो दोनों पति पत्नी बन जाएंगे। प्रेमी प्रेमिका तो थे ही, पहले पति पत्नी बन जाएंगे। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, जो मेट्स जिसको बोलते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। तीसरा बताऊं कि बाकी और दोस्तों के साथ, जो पुराने दोस्त हैं उनसे मनमुटाव रहेगा, उनसे हो सकता है कि वाद विवाद हो जाए, लेकिन नए मित्र मिलेंगे, नए काम चलेंगे, जीवन आगे बढ़ता जाएगा। तो पुराने मित्र को त्यागिए जिनसे अगर कोई मनमुटाव है, और नए दोस्त को ढूंढिए जो आगे चल कर के आपके जीवन में अच्छा फल देगा, अच्छा काम करेगा आपके साथ। तो मैं ये बताऊं कि पुराने मित्र से दुश्मनी अगर चल रहा है तो उसको त्याग के नए मित्र को ढूंढिए, और नए मित्र मिलेंगे जो आपके कैरियर के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो अब मैं एक उपाय बताता हूँ धनु राशि वालों का क्या है 2025 में, जो ये परेशानी है उसका उपाय क्या है। सबसे पहला उपाय मैं बता दूँ आपको कि अपने भावना पर संयम रखें। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मन अगर आपका अशांत रहता है तो कैरियर के दृष्टिकोण से भी, रिलेशनशिप के दृष्टिकोण से, फाइनेंशियल दृष्टिकोण से और स्वास्थ्य संबंधी सारी परेशानी आएगी। तो मन को शांत रखे, यह धनु राशि वाला का पहला मंत्र है। दूसरा है कि हर एक बृहस्पतिवार को गाय को छिलका सहित केला खिलाइए। गाय को छिलका सहित केला खिलाएं। पीला केला होता है, छिलका सहित उनको खिला दें, उससे आपका बहुत अच्छा होगा। और तीसरा ये बता दूं कि चूंकि शनि की ढैया भी शुरू हो गई है, शनि की ढैया शुरू हो जाने के बाद देखिए शनि न्याय के मालिक है। ढैया होने से कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपकी महादशा और आपका अंतर्दशा सब सही है, शनि की स्थिति कुंडली में बहुत अच्छा है, तो ये न्याय देवता है, आपको अच्छे मार्ग पर ले जाएंगे। फिर भी शनि के लिए आपको पीपल के पेड़ में, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में या सम्मी के पेड़ में पंचमुखी दिया जलाइए, और एक मंत्र पढ़े, ओम शं शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करें, अथवा ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिये नमः, इस मंत्र का जाप करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें और सूर्य देव को जल चढ़ाएं। सूर्य को जल चढ़ाने में एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर प्रातःकाल अगर भगवान सूर्य को आप जल चढ़ाते हैं तो हाथ आपको ऊपर होना चाहिए, और उस धारे में सूर्य के लालिमा को देखें और तब जल चढ़ाएं और मंत्र पढ़ें, ओम घृणी सूर्याय नमः। ऐसा करने से आपका जीवन 2025 जो है धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा होगा, और जीवन में तरक्की, उन्नति सब कुछ होगा। तो इसी के साथ धनु राशि वालों का जो है 2025 कैसा रहेगा मैं यहीं पर विराम देता हूं, और अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा वह मकर राशि का 2025 कैसा रहेगा। तब तक मुझे विदा दें, नमस्कार।